हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के शामी कबाब, जो बहुत ही खस्ता, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार हैं। ये बहुत ही इजी भी हैं और इनके लिए इतना टाइम भी नहीं चाहिए होता, ये झटपट बन जाते हैं। अब मैंने ली थी आधा किलो चने की दाल ली थी, जो कि मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए। ये बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट सी दाल है, साफ़ सुथरी सी, बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैंने इसमें लिया है 1 किलो चिकन बोनलेस और 1 टेबल स्पून ली है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जो पानी जो है मैंने रखा था तकरीबन वो उबल चुका है। उसके अंदर मैंने ये जो दाल भिगोई हुई थी 1 घंटा पहले, इसको मैंने डाल दिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डालना है। हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डाल दिए है। अब इसमें कुकर मैंने बंद कर दिया। इसको तकरीबन जब ये मैंने उबलते हुए पानी में दाल डाली है, आप ये हमेशा जब पानी उबल रहा हो उस वक्त दालें डाला करें। अब मैंने ये चिकन के लिए पानी रखा था, ये भी पानी मेरा तकरीबन उबल चुका था। अब मैंने इसमें 1 किलो बोनलेस चिकन जो है वो मैंने डाल दी है। बहुत बड़े मैंने नहीं करवाई थी बोटियाँ, मैंने थोड़ी दरमियानी करवाई हैं, इसलिए ताकि ये इसके रेशे भी अच्छी तरह से बन जाए। और इसमें अभी मैंने डाला है तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने डाली है अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाला है। अब इसको मैंने इतना पानी डाला है कि पानी इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी ये नहीं कि आप इसका जो यखनी वगैरह जो होती है उसको गिरा दें, कुछ इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क किया करें चिकन इसमें। अब ये मैंने ढक्कन दे दिया है। अब इसको तकरीबन मैंने 15-20 मिनट तक उबलने दिया। अब ये देखें कि अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें पानी भी बहुत कम मतलब मिकदार में रह गया है, मगर मैंने इसको बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि इसके अंदर पानी जो है ये ज़ाया नहीं करना, इसी का टेस्ट होता है। अब ये देखिए मेरी दाल जो है ये मुकम्मल तौर पर पानी इसका खुश्क हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल जो है ना गल चुकी है, बहुत अच्छे से गल चुकी है इसकी। ये देखिए मैंने चम्मच हिलाया तो ये दाल जो है बिल्कुल जो है वो ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गई है। अब इसमें ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है मेरी दाल। और आपने भी इसको इसी तरह अच्छे से उबालना है, क्योंकि जब अच्छे तरीके से दाल उबली होती है, गली होती है, तो उसके कबाब जो है बहुत टेस्टी बनते हैं। अब ये देखिए पानी मेरा चिकन का बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। ज़रा बहुत जो बिल्कुल ड्राई करना है इसको। अब इसका कलर भी जो है वो भी गोल्डन सा हो गया है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं इसको। अब ये मैंने इसके अंदर ज़रा वो जो है बिल्कुल इसको खुश्क करना है, ताकि आपने जो कबाब बना के रखने हैं वो तकरीबन 1-1.5 महीने तक चल जाते हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून जो है मैंने मिर्च डाली है पिसी हुई, 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ, आधी टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने मिक्स गरम मसाला जो है वो मैंने इसमें डाला है। काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला है। अब ये इसमें मैंने अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, ताकि इसके अंदर मिर्च जो है वो भी अच्छे से गल जाए। अगर आप इसको दाल के अंदर ही मसाले सारे डाल दें तब भी अच्छा है, मगर इसका जो टेस्ट होता है वो अभी मैंने डाली है और मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है मेरे मसालों की। ये देखें अब बिल्कुल मैंने निकाली बाउल में, बिल्कुल जो है दाल मेरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मिक्स हो चुकी है, मसाले इसके अंदर जज्ब हो गए हैं। अब जो मैंने चिकन के रेशे बनाए थे, ये चिकन के बोनलेस था, इसके मैंने रेशे बनाए हैं और इसको मैंने दाल के अंदर मिक्स करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें पकी हुई हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे दोनों चीज़ें पकी हुई हैं। अब सिर्फ इसको मैंने मिक्स करना है। ये अच्छे से इसको आप दाल के अंदर मिक्स कर दें, ताकि आपके शामी जो है बहुत अच्छे से आए। उसके जो रेशे होते हैं वो जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट उनका मज़ेदार सा लगता है। अब इसमें मैंने 1 गट्ठी जो है सब्ज़ धनिया और 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च लेके, मिर्च को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। अब धनिया जो है वो मैंने ऐसे ही काट के डाला है। अब इसको मज़ीद मैं इसके अंदर
मिक्स करूँगी मसालों को। मसाले तो उसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब ये धनिया, सब्ज़ मिर्च और चिकन जो है इनको भी मैं दाल के अंदर इसी तरह अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि आपके कबाब जो हैं वो यकजां हो जाएं। एक जैसे ही इसके अंदर चिकन जो है वो सब के अंदर चिकन का जो रेशे हैं वो पूरे मिक्स होने चाहिए। उसमें एक अच्छा सा टेस्ट बनता है। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं कि अंडा डालने से भी ये टूटते नहीं हैं। मगर अब मेरे दाल जो है बहुत इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से गल चुकी है, और ये देखें बिल्कुल अब रेशे भी हैं इसके अंदर। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको मैंने हल्का थोड़ा सा पानी लेके हाथों के साथ लगा के इसके अभी आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप ये देखें कि बहुत अच्छे से मेरे कबाब जो हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि हर सारा मसाला जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसलिए कबाब जो हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं। और खुशबू क्या बात है जी, बहुत मज़ेदार खुशबू है। यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू है इसकी, मसालों की खुशबू जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से आ रही है। और धनिए का जो फ्लेवर है उसमें तो और ही क्या बात है। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू लग रही है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये ज़रूर बनाने हैं आपने। रमज़ान में बहुत मज़ेदार से कबाब होंगे, और इसको आप चटनी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, ऐसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखें कि मेरे ये शामी कबाब जो हैं तकरीबन जो है ये 40 के लगभग बन गए हैं। ये बहुत सस्ते और मज़ेदार से होते हैं। घर में रमज़ान में जो होता है बंदा कहता है कि हर चीज़ जो है वो घर की बनी होनी चाहिए। बाज़ार से तो सब कुछ मिल जाता है, मगर वो टेस्ट या वो चीज़ नहीं होती है जो आप अपने साफ़ सुथरे हाथों से बनाते हैं और साफ़ सुथरी चीज़ लेके धो के तैयार करते हैं, तो उसकी क्या ही बात होती है। क्योंकि रमज़ान में तो बंदा कहता है कि हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब मैंने इसमें लिया है, एक अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब मैंने इसको अंडे के अंदर डिप करके, अब ब्रेड क्रम्स अगर आप लगाना चाहते हैं तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा आता है। अगर आप इसको खाली अंडे में डिप करके और इसको डीप फ्राई ना करें, हल्का सा ऑयल डाल के आप इसको उस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। ये जो है इसमें बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट होता है, इसमें जो है ब्रेड क्रम्स लगते हैं तो इसका टेस्ट होता है वो दोबाला हो जाता है, और बहुत मज़े सा से ऐसे ही खाने चाय के साथ खाने का क्या ही मज़ा होता है कि ऐसे कबाब बने हों और साथ आपके मायोनीज़ वगैरह हो तो इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत ही लजीज लगते हैं। अब ये देखें कि इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर पकी हुई है। इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो कि उसकी पकाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। बस इसको आपने थोड़ा सा ऑयल गरम करके, तो जब सही ऑयल गरम हो तो उसमें डालें। ये देखिए मेरे मज़ेदार से कबाब तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रंची से हैं। इसका टेस्ट जो है बहुत बहुत मज़े का है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रमज़ान में दुआओं में याद रखना।